अगर आप कुछ ठान लो तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको उसको पाने से रोक नहीं सकती है। ये अमूमन कहा जाता है और ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है। दुनिया में इसके कई उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि अगर आपका लक्ष्य पर फोकस हो तो फिर किसी भी प्रकार की चुनौती को पार करके लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। बहुत सारे लोग जब कुछ प्रयत्नों में सफल नहीं हो पाते हैं तो वो फिर तरह तरह के बहाने बनाते हैं और किसी अन्य कार्य को करने में जुट जाते हैं, पर वे ये भूल जाते हैं कि दुनिया के किसी भी कार्य में चुनौती तो अवश्य होगी और यदि एक कार्य पर फोकस नहीं किया जाए तो फिर लक्ष्य हमारी पहुंच से दूर हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि सफलता आपकी पहुंच से दूर हो जाएगी। हमेशा ध्यान रहे कि चुनौतियों में अवसर छिपे होते हैं और दृढ़ संकल्प और परिश्रम से ही उनको अवसरों में बदला जा सकता है और अवसरों में ही सफलता छिपी होती है। अगर आप भी कुछ प्रयासों में निराश हो गए हैं तो आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूँ जो अपने हजारों प्रयासों के बाद अरबपति बना था। और जिस उम्र में इंसान घर बैठकर आराम करना चाहता है, तब इस व्यक्ति ने सोचा कि अभी तो जीवन में कुछ किया ही नहीं है और कुछ हासिल करने की चाह में एक ऐसा कार्य शुरू किया जिसमें उनको महारत थी और 88 ईयर्स की आयु में जाकर वे बन गए दुनिया के एक अरबपति। 9 सितंबर 1890 को जन्मे इस बालक का जन्म अमेरिका के इंडियाना प्रांत में हुआ था, परंतु मात्र 5 वर्ष की आयु में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था और तब शुरू हुआ इनके जीवन का संघर्ष। इनकी मां ने एक फैक्ट्री में कार्य करके बच्चों का पालन पोषण किया और 16 वर्ष की आयु तक आते आते इस लड़के ने पढ़ाई छोड़ दी। उसी दौरान इनकी मां ने दूसरी शादी कर ली, परंतु इनके पिताजी का सौतेला व्यवहार ठीक न होने के कारण इन्होंने घर छोड़ दिया और नौकरी करना शुरू कर दिया। 17 साल की आयु तक ही इनको 4 अलग अलग नौकरियों से निकाला जा चुका था। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति को 17 वर्ष की आयु तक ही 4 अलग अलग नौकरियों से निकाला जा चुका हो, उसका मोरल कितना डाउन हो गया होगा। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने शादी करी और फिर शुरू किया बस कंडक्टर का कार्य। 19 वर्ष की आयु में ये एक बच्ची के पिता बन चुके थे, लेकिन कुछ ही समय बाद इनकी पत्नी इनको छोड़कर चली गई। 22 वर्ष की आयु तक इन्होंने बस कंडक्टर की ही नौकरी करी और उसके बाद ज्वाइन करी आर्मी, किंतु वहाँ से भी थोड़े समय में ही निकाल दिए गए। कुछ अलग करने के चक्कर में लॉ कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया, किंतु वहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया गया। सेल्समैन का भी कार्य किया और लाइफ इंश्योरेंस बेचे, किंतु वहाँ भी असफलता ही हासिल हुई। अब आप सोचिए, इतने सारे असफलताओं के बावजूद इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। अपनी बेटी से मिलने के लिए इन्होंने उसके अपहरण की भी नाकाम कोशिश करी। एक आम आदमी इतने सारे प्रयासों के बाद शायद हार मान लेता, लेकिन इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और उसके बाद शुरू करी एक होटल में बावर्ची की नौकरी। 65 वर्ष की आयु में वहां से रिटायरमेंट इनका हुआ और इन्हें मिला $105 का चेक। $105 के चेक के साथ इन्होंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, किंतु जहां इनका व्यापार था वहां हाईवे बनने से वो कार्य भी ठप हो गया और फिर से इनकी ज़िंदगी में शुरू हुआ रोजी रोटी का संघर्ष। चूँकि ये बहुत अच्छे कुक थे तो इन्होंने तरह तरह की चिकन रेसिपी बनाकर रेस्टोरेंट और होटल मालिकों से मिलना शुरू कर दिया, किंतु उनकी इस रेसिपी को 1008 होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने नकार दिया। उन्हें लगता था कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति ने फिर भी हार नहीं मानी और अंत में एक होटल ने इनकी रेसिपी को स्वीकार किया और फ्राइड चिकन की फ्रेंचाइजी के लिए इनके साथ टाई अप कर लिया। फ्राइड चिकन की रेसिपी के बाद उस होटल की बिक्री में असामान्य रूप से बढ़ोतरी शुरू हो गई और ये देखकर जल्दी ही अन्य होटल और रेस्टोरेंट वाले भी इनसे फ्रेंचाइजी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने लगे और शीघ्र ही इनके हजारों आउटलेट दुनिया भर में खुल गए। अब तक आप समझ चुके होंगे कि वो व्यक्ति कौन थे और वो ब्रांड कौन सा है। जी हाँ, वो व्यक्ति हैं कोलोनेल हरलैंड सैंडर्स और वो फेमस ब्रांड है केंटकी फ्राइड चिकन, जिसे हम KFC नाम से भी जानते हैं। और आज दुनिया भर में KFC के
लगभग 18,000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट और होटल हैं और सैंडर्स ने वर्ष 1964 में KFC को एक अमेरिकी कंपनी को $2 मिलियन में बेचा, लेकिन वे आज भी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। कोलोनल सैंडर्स की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि यदि कुछ ठान लिया जाए तो उसे हासिल किया जा सकता है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, तो फिर क्यों हम अपने प्रयासों में कमी रखें। इसीलिए यदि जीवन में जब कभी लगे कि बस अब हमारे बस की बात नहीं है, तो एक बार इस व्यक्ति के जीवन और परिस्थितियों के बारे में ज़रूर ध्यान करें। आपका हौसला बढ़ेगा, प्रयास करते रहे, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी।